जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। कोवेरिएंट रिटर्न टाइप जावा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नए फीचर्स में से ये भी एक है। इसका यूज़ क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, यूज़ करने से क्या प्रॉफिट होगा, इसे लाने का पर्पस क्या था, सभी चीज़ें बताऊंगा। बस आप वीडियो को हमारे देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कोवेरिएंट रिटर्न टाइप इन डिटेल। बिफोर दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से पहले जनरली वी कैन नॉट चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ ओवर रिडन मेथड। जब ये कोवेरिएंट रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं आया था जावा में, तो हम जो भी मेथड को ओवरराइड करते थे उस मेथड का ना हम रिटर्न टाइप चेंज नहीं कर सकते थे। बट न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन जावा कॉल्ड कोवेरिएंट वेयर वी कैन चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ ओवर रिडन मेथड। लेकिन बाद में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे कोवेरिएंट रिटर्न टाइप कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, अपने ओवररिडन मेथड का रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, चलिए हम आपको प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ पे प्रूफ करके देते हैं। मान लो हमने क्लास ए बनाया, ठीक है, ये हमारा क्लास हो गया। अगर इसके अंदर मैं लिखूँ ए शो, ठीक है, ये हमारा शो नाम का मेथड है और इसका रिटर्न टाइप है हमारा क्लास टाइप। इसके अंदर मान लो मैंने कुछ भी यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर दिया, मैंने शो ही प्रिंट कर दिया और मुझे यहाँ से ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट का नेम क्या है, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। ठीक है, तो यहाँ से मान लो मैंने रिटर्न कर दिया दिस। अभी आप समझेंगे कि ये दिस क्या है, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और ये जो कोवेरिएंट कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप ना इनहेरिटेंस के बिना यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओवररिडन जो भी मेथड को आप ओवरराइड करेंगे वो सुपर क्लास का मेथड होगा, सब क्लास में ओवरराइड करेंगे। तो सुपर क्लास सब क्लास इनहेरिटेंस के बिना तो होता नहीं है और मेथड को ओवररिडन भी इनहेरिटेंस के बिना नहीं किया जा सकता। तो मान लो हमने यहाँ पे एक और क्लास बनाया, क्लास बी, जो कि एक्सटेंड कर रहा अपने क्लास ए को। ठीक है, यहाँ पे हमने सेम मेथड बनाया शो नाम का, लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना इसका रिटर्न टाइप बी टाइप है और इसका रिटर्न टाइप ए टाइप था। तो हमने देखो रिटर्न टाइप चेंज कर दिया, अब मेथड सेम है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कुछ भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प लिख दिया। ठीक है, और यहाँ से भी हमें क्या करना होगा, रिटर्न दिस करना होगा। इस दिस का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने बहुत जगह प्रोग्राम्स में क्या देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ। नीचे साइड में आपने बहुत जगह देखा होगा, मान लो एक मेथड है इंट m1, तो वो क्या करता है ना, मेथड के एंड में आप लिखते होंगे रिटर्न ज़ीरो। तो ये रिटर्न ज़ीरो आप क्यों लिखते हैं, आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपके मेथड का टाइप है रिटर्न। तो आप कोई भी इंटीजर वैल्यू एक रिटर्न करेंगे जो कि ये लेगा। ठीक है, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंट है तो आपको करना पड़ेगा। सिमिलरली सेम केस यहाँ पे भी है। देखो जब रिटर्न टाइप मेथड का क्लास टाइप हो ना, तो ये किसी भी तरह की वैल्यू को ले सकता है। यहाँ पे नीचे में देखो इसका रिटर्न टाइप इंट था, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही ले सकता है। अगर आप 10 भी रिटर्न करेंगे तो ये ले लेगा, इंटीजर वैल्यू छोड़ के ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे रिटर्न टाइप क्लास है तो ये कोई भी वैल्यू रिटर्न ले लेगा। तो हमने यहाँ पे रिटर्न दिस लिखा है, तो दिस क्या होता है, दिस करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ये ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है। तो ये किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। तो ये जिस भी तरह की वैल्यू को रिटर्न करेगा ये क्या करेगा, उस तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। बस इसका यही मतलब है और यहाँ पे भी सेम मीनिंग है। तो चलिए इसी चीज़ को प्रैक्टिकली मैं प्रूफ करके आपको देता हूँ कि कैसे रिटर्न टाइप हम चेंज कर पा रहे और मेथड का नेम सेम है और ये हमारा ओवरराइड मेथड है। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास आ गए हैं। तो चलिए फटाफट हम आपको प्रोग्राम बना के चीज़ें एक एक करके प्रूफ करके देते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल सा एक ए नाम का क्लास बनाया। यहाँ पे हम ना एक और क्लास बना लेते हैं अभी बी नाम का, जो कि एक्सटेंड किया हुआ है हमारे क्लास ए को, यानी इनहेरिट कर रहा। ठीक है, हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट लगा रहे क्योंकि हम ओवररिडन मेथड यूज करेंगे। तो अभी अगर मैं सुपर क्लास के अंदर एक मेथड बनाऊं, मान लो मैंने शो नाम का मेथड बनाया, तो अगर इस मेथड के आगे रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा कुछ भी रहा तो हमें वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, ये आपको भी पता है। तो अगर इसका रिटर्न टाइप हम रख दें क्लास टाइप, यानी क्लास के जो भी क्लास का नेम है वही रिटर्न टाइप हमारे मेथड का है यहाँ पे, और इसी तरह का मेथड हम क्लास बी के अंदर भी बना दें,
यानी इस मेथड का रिटर्न टाइप है क्लास बी के टाइप का। तो आप देखो दोनों मेथड का रिटर्न टाइप हमने चेंज कर दिया है और मैं आपको बता दूं कि ये ओवररिडन मेथड है, इसका सबूत है ये। अगर ओवररिडन मेथड नहीं होगा ना ये तो हमें कंपाइलर लाइन नंबर 11 के लिए एरर बोलेगा कि आपने इसे क्यों यूज किया है। अगर एरर नहीं आया इसका मतलब ये ओवररिडन मेथड है और इसी को बोलते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप कॉन्सेप्ट इन जावा, जिसमें आप ओवररिडन मेथड का रिटर्न टाइप बदल सकते हैं। यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे देखो बी है। तो इसके अंदर अगर हम कुछ लाइन ऑफ कोड लिखना चाहें तो हम बड़ी ही आराम से लिख सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा मेथड कब कॉल हो रहा है। मान लो यहाँ पे हमने एक मैसेज दिया लर्न कोडिंग। अभी नीचे वाले मेथड भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी कुछ कोड लिख देते हैं मेथड को पहचानने के लिए। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, लेट सपोज मैंने क्या लिखा, प्लीज लाइक। ठीक है, ये हमने अपने दोनों मेथड को अभी इम्प्लीमेंट कर लिया है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम एक फाइनल क्लास बना रहे हैं टेस्ट। इसी टेस्ट क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आप देखो गाइस ध्यान से, हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करा हुआ है। तो जब भी आप इनहेरिटेंस यूज करो ना, ऑब्जेक्ट हमेशा उस क्लास को बनाओ जहां पे बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, जिसे बनाने से फायदा होगा आपको। तो क्लास बी का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास ए का तो सारा मेथड इसमें रहेगा ही, क्लास बी का भी खुद का मेथड है। तो हम यहाँ पे क्लास बी का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाना सिंपल है, क्लास बी का नेम लिखना है, एक रेफरेंस वेरिएबल ले लेना है जो कि हमारे क्लास बी के करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। हमने जो भी ये ऑब्जेक्ट बनाया है ना न्यू कीवर्ड से क्लास बी का, उसको रेफर कर रहा है ये रेफरेंस वेरिएबल बी। तो अब जब सारा कंट्रोल रेफरेंस वेरिएबल बी के पास है तो वही क्या कर सकता है, मेथड को कॉल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हम आपको इतने लाइन ऑफ कोड का रिजल्ट दिखाते हैं, तो आप रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे बहुत जरूरी चीज समझाने वाला हूँ। लाइन नंबर 7 के लिए एक एरर आया है जहां पे हमने अपने पहले शो मेथड को इंप्लीमेंट करा है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट हमने नहीं लिखा है, मिस कर दिया है, इसके लिए एरर बोल रहा। इस एरर को मैंने आपको जानबूझकर दिखाया ताकि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। तो अभी देखो क्लास का रिटर्न टाइप है, हमारा मेथड का रिटर्न टाइप है क्लास टाइप, यानी हमें यहाँ से कुछ ऐसी वैल्यू रिटर्न करनी होगी जो डायरेक्ट क्लास से डील करे। तो करते हैं रिटर्न दिस। अभी आप बोलेंगे ये दिस क्या है, दिस एक कीवर्ड है जावा में जो कि करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो अगर आप सिंपल मीनिंग में दिस का मतलब पूछेंगे ना, दिस का मतलब सेम इस तरह से होता है। चाहे आप क्लास ए का साक्षात ऑब्जेक्ट बना के यहाँ से रिटर्न कर दे या फिर चाहे दिस लिख दे, दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि दिस कीवर्ड क्या करता है, सेम करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो सेम इसी काम को हमें हमारे इस मेथड के पास भी करना होगा और यहाँ पे ये होगा बी। ठीक है, अभी हमें कोई एरर नहीं मिलेगा क्योंकि हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया है। प्रोग्राम देखो सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है और यहाँ पे हमने रन करा तो प्लीज लाइक आउटपुट आया है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास बी का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तो क्लास बी ने अपने मेथड को कॉल करा, तभी तो ये आउटपुट हमें डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पे एक काम आप और कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे अगर लिखूं इंट, मैंने इसका रिटर्न टाइप मान लो इंट कर दिया, तो अभी यहाँ से आप किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने बहुत दिनों से देखा भी होगा, यूज भी किया होगा कि अगर रिटर्न टाइप इंट है तो कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करो। जनरली हम 0 करते हैं, लेकिन आप 10 कर दो, 100 कर दो, कोई इशू नहीं है। तो सेम वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। दिस हम तब रिटर्न करते हैं जब हमारे मेथड का रिटर्न टाइप खुद क्लास टाइप हो। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों का मतलब सेम होता है, चाहे आप ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर दें या फिर दिस कीवर्ड ही लिख दें, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होते हैं, करंट ऑब्जेक्ट को ही रेफर करते हैं। तो अभी भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कंपाइल हुआ, प्रोग्राम रन हो गया, प्लीज लाइक सेम आंसर यहाँ पे फिर आया। अभी आप कहेंगे कि हर बार यही मेथड कॉल हो रहा है, ये मेथड कॉल क्यों नहीं हो रहा है। तो सुपर क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए आप सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कॉल हो जाएगा, लेकिन हम इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, नहीं तो हमें इनहेरिटेंस का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर अगर हम लिखते हैं सुपर कीवर्ड
डॉट मेथड का नेम। तो सुपर कीवर्ड क्या करता है, सुपर क्लास के मेथड, कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल जो भी हो उसे कॉल करने का काम करता है, इसीलिए उसका नेम है सुपर कीवर्ड। अभी देखिएगा दोनों मेथड कॉल होगा और दोनों रिजल्ट लर्न कोडिंग प्लीज लाइक यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो कोवेरिएंट रिटर्न टाइप का जावा में सिंपल सा काम है कि आप ना ओवररिडन मेथड का रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो रिटर्न टाइप ए था, यहाँ पे बी है। बस इतना ही चीज मुझे आपको बताना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।